देखिए आपके प्रश्नावली 7B है निर्देशांक ज्यामिति ना, चैप्टर 7B का पहला सवाल आपका है बिंदुओं -3 4 दिया है और दूसरा बिंदु आपका दिया है 3 -4 ना, को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात की। आपकी एक रेखा है जिसके दो बिंदुओं का निर्देशांक दिया गया है, बिंदु ए और बिंदु बी के निर्देशांक ना, इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको बताना है। जैसे आपकी ये लाइन एक रेखाखंड ए बी है, ये एक यहाँ से है और बी यहाँ से, इसका निर्देशांक -3 4 है और बिंदु बी का निर्देशांक 3 और -4 दिया है। यहाँ से दो बिंदु हैं ए और बी के निर्देशांक दिए गए। आपको निकालना क्या है, इसमें से निकालना आपको है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु आपका अगर पी मान ले रहा हूँ, इसी के निर्देशांक आपको निकालने। आपको मध्य ना, आपके अगर प्रतिच्छेद बिंदु 3 तरह के, एक मध्य बिंदु होगा या इसके अंतर विभाजन को होगा या तो वाह्यता विभाजन। तो 3 फार्मूला आपको लिखाया गया है। इसमें से आपको मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा है इस रेखा खंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक बताइए। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला हमारा क्या होता है, मध्य बिंदु P, आपका मध्य बिंदु P है ना, मध्य बिंदु P के निर्देशांक आपके क्या हो जाएंगे। आप निर्देशांक निकालने का फार्मूला है x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये आपका अगर मध्य बिंदु पूछता है उस समय कैसी कंडीशन की है, जब मध्य बिंदु पूछा जाए तब आप यही फार्मूला लगाएंगे x1 + x2/2 y1 + y2/2। यहाँ से जो आपका निर्देशांक दिया गया इसको आप x1 करें, इसको y1 ना, इसका निर्देशांक x2, इसको y2 करेंगे। आपका जो निर्देशांक दिया x1 है, y1 है, x2 y2 है, ये आपका दिया गया है, इसी फार्मूले में रख देंगे तो आपका मध्य बिंदु का निर्देशांक आ जाएगा। तो चलिए रखते हैं। x1 आपका कितना है, x1 आपका -3 है, -3 + x2 कितना है +3/2। उसके बाद यहाँ से आपका y1 कितना है, y1 आपका 4 है प्लस y2 कितना है -4 है /2। यहाँ से देख रहे हैं, इसमें से आपको जो मध्य अंतर विभाजन मध्य विभाजन में उसमें आपका m1 अनुपात m2 दिया गया, लेकिन इसमें क्या किया गया, m1 और m2 का दोनों का रेशियो जब मध्य अनुपात हो जाता है तो m1 और m2 दोनों का अनुपात 1:1 हो जाता है। ऐसी कंडीशन में m1 m2 उस फार्मूले में रखेंगे तो आपका x1 x2 ही बचेगा ना, तो चूंकि उसकी वैल्यू आपकी 1 हो जाती है, इसलिए आपका x1 + x2/2 y1 + y2/2 m1 m2 आपका 1:1 हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से देखिए -3 है +3 है, दोनों को सरल करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, 0/3 करेंगे 0 हो जाएगा ना, और ये +4 है -4, इसको हल करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, 0/0। कहने का मतलब जो आपका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु P का निर्देशांक निकालना है तो इसके निर्देशांक आपको आ गए 0 और 0। कहने का मतलब जो मूल बिंदु है, चतुर्थांश का मूल बिंदु, वहीं से ये रेखा आपकी गुजरेगी जहां से बिंदु P मूल बिंदु पर पड़ेगा, उसके निर्देशांक आपके क्या हो गए 0 और 0। x का भी निर्देशांक 0 है, y का भी निर्देशांक 0 है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। बहुत छोटा सा सवाल था, केवल फार्मूले पे आपको रखना था, ये आपके फार्मूले पर ही रखना था। बहुत छोटा सवाल आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरे सवाल पर चलते हैं। देखिए आपकी एक्सरसाइज 7B का सवाल नंबर 2 दिया गया है। आपका दिया यदि बिंदु 1 2 कामा दिया 4 और y ये दूसरा बिंदु है, दूसरे पहले बिंदु का निर्देशांक दिया है, दूसरे बिंदु का निर्देशांक, तीसरे का दिया है x, y, चौथा बिंदु दिया है 3, 5 है ना। इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों। अगर जो भी बिंदु दिए गए हैं ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो इसमें से आपको x और y के मान ज्ञात कीजिए। आपको देखिए ये 4 बिंदुओं के निर्देशांक दिया गया है। आपसे पूछा है कि अगर ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो आपको निर्देशांक बताना है, ये आपको x और y के जो बिंदु हैं उनके मान बताने हैं। देखिए अगर आपका समांतर चतुर्भुज है, अगर ये आपका कोई समांतर चतुर्भुज है, इसके शीर्ष ABCD मैं मान ले रहा हूँ, A B C और D। यहाँ से ABCD मैंने मान लिया है, ठीक। इसके निर्देशांक मैं निकाल लूँ। इसके निर्देशांक आपके हैं, A का है 1 और 2, B का है 4 y, C का आपका दिया है x 6 और D का दिया है 3 5। आपके 4 बिंदु है ABCD, चारों बिंदुओं के निर्देशांक दिया गया है। अब आपको निकालना है क्या, इसमें से x का मान निकालना है, x का मान यहाँ से, y का मान यहाँ से, इसकी वैल्यू निकालनी है। आप क्या करें, इसका मान निकालने के लिए समांतर चतुर्भुज के जो
आपके जो समांतर चतुर्भुज है इसके जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं ना। आप इसको जो प्रॉपर्टी है उसके एक प्रॉपर्टी आपकी है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, आपकी विकर्ण एसी होगा और विकर्ण बीडी होगा, एक दूसरे से मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं ना। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब इसी के बेस पे हम करेंगे, आपका विकर्ण एसी होगा, एसी का मध्य बिंदु निकालते हैं बराबर बीसी के मध्य बिंदु के बराबर होगा। ठीक, हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं ना, प्रतिच्छेदित करते हैं। ये आपका इसकी प्रॉपर्टी है। इसके हिसाब से कहने का मतलब एसी का मध्य बिंदु बराबर होगा बीडी का मध्य ना। हम लिखेंगे एसी का मध्य बिंदु ये बराबर होगा बीडी का मध्य बिंदु, बराबर होगा बीडी का मध्य बिंदु ना, बीडी का मध्य बिंदु। चलिए अब निकालते हैं एसी का मध्य बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, जो बराबर होगा बीडी का मध्य बिंदु। ठीक, एसी का मध्य बिंदु इसके निकालेंगे x1 y1 ना, यहाँ से मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2। ठीक, अगर y का निकालना हो तो y1 प्लस y2 बटा 2 हो जाएगा, आपका एसी का आ जाएगा। और बीसी का मध्य बिंदु निकालने के लिए इसका भी वही करेंगे, इसमें आप करेंगे x1 प्लस x2 बटा 2, y का निकालने के लिए y1 प्लस y2 बटा 2। तो चलिए अब देखिए इधर जो है ए भी इसका मध्य बिंदु होगा, ए भी मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा, और दोनों मध्य बिंदु निर्देशांक आपके इक्वल होंगे, बराबर होंगे। कहने का मतलब इसका जो एसी का मध्य बिंदु होगा वही बीडी का मध्य बिंदु होगा। तो कहने का मतलब जो ये मध्य बिंदु है वही इसका भी होगा, इसका भी। कहने का मतलब एक मध्य बिंदु आपके कॉमन होंगे, एक्स जो होगा वही इसमें भी होगा, वाई जो है इसमें भी होगा। तो चलिए हम मान रखते हैं, मान यहाँ से लिखेंगे एसी के लिए आपका x1 प्लस x2 आपका क्या है 1 प्लस x बटा 2, x का आएगा। y2 निकालने के लिए 2 प्लस 6 बटा 2। इधर जो आएगा x1, अब इसका निकालेंगे, b है 4 धन 3 बटा 2। अगला जो है कामा करेंगे y प्लस ये 5 है 5 बटा 2। अब यहाँ से जो AC का मध्य बिंदु है BD का मध्य बिंदु वही होगा, दोनों बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x और y के निर्देशांकों की तुलना करने पर ना लिखेंगे दोनों पक्षों से x के निर्देशांकों की तुलना करने पर, x के निर्देशांकों की तुलना करने पर ना, तुलना करने पर यहाँ से तुलना करेंगे हमारा कितना है 1 प्लस x बटा 2, ये x का निर्देशांक इधर से, और सेकंड पक्ष में आप दाहिने साइड में इधर का x का निर्देशांक है 4 3 7 बटा 2 बराबर होगा 7 बटा 2 से तो आप यही कैंसिल कर दें तो x बराबर कितना हो गया 7 यहाँ से, और एक इधर पक्षांतर करेंगे 7 में से एक घट जाएगा, x बराबर आपका 6 आ गया। कहने का मतलब आपका जो x का निर्देशांक यहाँ होना चाहिए तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अभी हमको y का निर्देशांक निकालना है, तो यहाँ से हम लिख दे रहे हैं अब की बार दोनों पक्षों से y के निर्देशांकों की तुलना करने पर ना, दोनों पक्षों के से y के निर्देशांकों की तुलना करने पर, निर्देशांकों की तुलना करने पर, चलिए तुलना करेंगे। यहाँ से y का निर्देशांक 8 बटा 2 मतलब 4 हो जाएगा, यहाँ से y प्लस 5 बटा 2 हो जाएगा। कहने का मतलब 8 बटा 2 ये बराबर होगा इसका मान y प्लस 5 बटा 2। चाहे तो इसको 4 कर दे, चाहे 2 2 कैंसिल कर दे, चलिए 2 2 कैंसिल कर दिया मैंने। y प्लस 5 इज इक्वल टू आपका 8 हो गया, तो y बराबर कितना हो जाएगा 8 में से 5 घटा देंगे बराबर आएगा 3। तो कहने का मतलब आपका आंसर आ गया। आंसर में आप लिखेंगे में x का निर्देशांक आपको 6 आया है, y का निर्देशांक आपका y का मान आपका 3 आया है, y का निर्देशांक आपका y का मान 3। कहने का मतलब जो बिंदु C पर x की वैल्यू है, x की वैल्यू आपकी 6 आई है
और जो बिंदु बी पर वाई की वैल्यू है, वाई का मान आपका आया है 3। कहने का मतलब आपका जो एक्स और वाई का मान निकालना था ये आपका आ गया है। इस तरह से आपका सवाल नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसमें से एक्स और वाई के जो मान आए हैं इसके निर्देशांक के मान देखिए। आपका सवाल नंबर 3 दिया है एक्सरसाइज 7B का ना, दिया है उस बिंदु के निर्देशांक बताइए ना जो निम्न बिंदुओं से मध्य खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ से आपका रेखाखंड है, उसके बिंदु दिए गए हैं, आपको प्रतिच्छेद बिंदु ना आपका दिया अनुपात में वायता विभाजित करते हैं। वायता बिंदु को निकालना है जिस बिंदु पर इसका अनुपात दिया गया है ना। जैसे आपकी कोई रेखा यहाँ से दी गई है, एक रेखा ये है, ए बी है, ए बी का निर्देशांक आपका दिया है, वायता विभाजित करें इसका मतलब ए बी रेखा के बाहर अगर ए है इसका निर्देशांक दिया है 3 और 4, बिंदु बी है इसका निर्देशांक -6 और 2 दिया है। कोई बिंदु पी है, इसी के निर्देशांक आपको निकालने। देखिए आपकी रेखा ए बी है, ए बी के निर्देशांक दिया गया है, ए का निर्देशांक 3 4 दिया है और बी का निर्देशांक आपका दिया है 6 -6 और 8 दिया है। आपके इस रेखा के बाहर वायता ना वायता विभाजित करता है 2 है, वायता बिंदु पी पर विभाजित करता है जिसमें m1 और m2 का अनुपात दिया गया है। इसका निकालना है निर्देशांक दिया है m1 अनुपात m2 बराबर आपका दिया है 3:2। तो चलिए देखिए अब वायता विभाजन का, अभी पहले दूसरे सवाल में जिस तरह से हुआ मध्य बिंदु के विभाजन का निर्देशांक, अब आपको निकालना है वायता विभाजन का ना। हम लिखेंगे रेखाखंड ए बी के वाह्य बिंदु पी पर विभाजन का निर्देशांक, विभाजित लिखते हैं, विभाजित करने पर बिंदु पी का निर्देशांक, बिंदु पी के निर्देशांक। चलिए इसके निर्देशांक निकाल लेते हैं। बिंदु पी का निर्देशांक वायता विभाजित होने पर क्या होता है, अगर आपका m1 m2 दिया गया है, x1 x2 दिया गया, y1 y2 ना, तो आप क्या करेंगे, लिखते हैं m1 x2 -1, वायता होने पर माइनस हो जाता है, m2 x1 बटा m1 माइनस m2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका x का निर्देशांक आएगा। अब आपका जो y का निर्देशांक निकालना है उसको आप लिखेंगे m1 y2 माइनस m2 y1 बटा m1 माइनस m2। ये आपका दिया गया है। इस तरह से आप इसके मान को रख करके अब हम हल करेंगे। यहाँ से m1 का मान आपका 3 है और x2 का मान आप x2 इसको करेंगे -6, 3 गुणे -6 माइनस m2 का मान की बार आपको 2 है और x1 का मान 3 है। इसको हल करेंगे बटा m1 माइनस m2 का मतलब 3 - 2, इसको हल करेंगे। उसके बाद m1 आपकी बार 3 है, y2 का मान कितना है 2, माइनस m2 आपका 2 है, y1 आपका 4 है बटा 3 - 2। यहाँ से मैंने m1 का मान लिखा, x2 का मान, m2 का मान, x1 का मान बटा m1 प्लस m1 माइनस m2, m1 y2 माइनस m2 y1 बटा m1 माइनस m2 मैंने फार्मूले में रख दिया है। अब आपका निर्देशांक आ जाएगा इसको हल करने पर। 6 का गुणा 3 में 6 है 18, -18 माइनस 3 दूनी 6, 3 में से 2 घटाएंगे आपका 1 हो जाएगा। इतना हल करने के बाद बटा 1 आएगा, 3 दूनी 6 माइनस 4 दूनी 8 बटा 3 में से 2 घटाएंगे आपका 1 आएगा। अब यहाँ से देखिए आपका -18 है -6 है, दोनों को आप समान चिन्ह होने पर दोनों जुड़ जाएंगे तो आपका हो जाएगा -24 बटा 1 करेंगे वही आएगा। यहाँ से 6 है प्लस है 8 आपका माइनस है, आपका हो जाएगा -2 बटा 1। इसको आप हल करेंगे तो आपका आ जा रहा है -24 और -2। कहने का मतलब आपका जो वाह्यता बिंदु P है, वाह्य बिंदु P है, उसके निर्देशांक -2 और -2 आए हैं, -24 और -2। x का निर्देशांक आपका -24, y का निर्देशांक आपका -2 आया है। ये आपके बिंदु वायता होने, अगर ये बिंदु लिया गया, अगर इसी तरह से आपका सेम दूसरा बिंदु दिया गया है, बिंदु आपका ये दूसरी लाइन दिया गया है, दूसरा बिंदु दिया गया, इसका निर्देशांक निकालना आपकी बार अनुपात आपका दिया 1:2।
चलिए इसके बाद अब दूसरा सवाल लगाते हैं ना। देखिए अब आपका इसी तीसरे सवाल में दूसरा निर्देशांक दिया गया है। दूसरा सवाल दिया है, अलग अलग निर्देशांक है। अब की बार दिया है बिंदु ए का निर्देशांक -2 5 दिया है, बिंदु बी का निर्देशांक 6 और 4 दिया है। अब की बार जो है इसमें भी वाहिता विभाजित करता है। अब की बार वाहिता विभाजित करते दो, आपका जो है पिछले में 3:2 दिया था, अब की बार 1:2 का अनुपात दिया ना। बिंदु ए का निर्देशांक अपनी बार दिया -2 और 5, बिंदु बी का निर्देशांक दिया है 6 और 4। यहाँ से m1 अनुपात m2 आपका दिया है 1:2। अब आपका ये प्रश्न में बताया है कि ये बिंदु जो है इसको आपको वाहिता विभाजित करता है, इस अनुपात में वाहिता विभाजित करता है। क्या करेंगे, आपको करना है वही फार्मूला लगाएंगे जो आपका इसमें आपका 1:2 ही दिया है ना। देखिए हम लिखेंगे रेखाखंड AB के y बिंदु पर बिंदु P पर विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक है ना, उसी का निर्देशांक निकालेंगे। बिंदु P है उसका निर्देशांक आप करेंगे XY। वाहिता बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला होता है आपका m1 x2 माइनस m2 x1 बटा m1 माइनस m2। उसके बाद इसका निर्देशांक आपका है m1 y2 माइनस m2 y1 बटा m1 माइनस m2। तो चलिए यहाँ से मान रखे m1 का मान आपका दिया है अब की बार 1 और x2 का मान दिया है 6 माइनस m2 का मान 2 दिया है और x2 का मान आपका x1 आपका -2 दिया है बटा m1 माइनस m2 का मतलब 1 में से आप 2 घटाएंगे। x का निर्देशांक आपकी बार m1 आपका 1 दिया है, y2 दिया है आपका 4 माइनस m2 दिया है आपका 2, y1 दिया आपका 5 बटा m1 माइनस m2 का मतलब 1 में से 2 घटाएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे आप। यहाँ से दिया 1 का गुणा 6 में 6 एकम 6 माइनस माइनस आपका प्लस हो जाए 2 दूनी 4 प्लस 4 बटा 1 में से -2 किया गया, इसका मतलब -1 आएगा। अब इसको आप हल करेंगे यहाँ से 4 एकम 4 माइनस 2 पचे 10 बटा इसको हटाएंगे तो आपका -1 आ रहा है। चलिए इसको हल करें। ये 6 है ये 4 है, 6 में 4 जोड़ेंगे आपका 10 होगा, 10 बटा -1। यहाँ आपका 4 है -10 है, घटाएंगे आपका -6 बटा -1। ये आपका जो निर्देशांक आ रहा है 10 में आप -1 से भाग करेंगे तो आपका निर्देशांक हो जाएगा -10 -6 -1, इसका मतलब आपका हो गया 6। जब आपका माइनस 2 बार हो तो आपका प्लस हो जाता है। इस तरह से आपका जो है बिंदु अगली जो रेखाखंड दी गई थी, रेखाखंड आपका दूसरा दिया गया था जिसके निर्देशांक ए दिए गए थे और बी का वाहिता विभाजित किया था, तब की बार हमारा निर्देशांक आया है -10 और -6। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब आप